देखिए ये जो होता है ये होते हैं आपके कार्बन रेजिस्टेंस। क्या होते हैं? कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, इस तरह से एक पट्टी बनी हुई होती है इसमें अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंग की। तो ये जो अभी आप देख पा रहे हैं ये 4 बैंड वाला है। कितना है? इसमें 4 बैंड बने हुए हैं, कहीं पर 5 बैंड वाले भी प्रयोग किए जाते हैं और कहीं पर 6 बैंड वाले रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस भी प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें समझेंगे कि हमें कैसे वैल्यू निकालना होता है। इस पर ये बहुत बारीक होते हैं, छोटे से होते हैं, तो इनकी वैल्यू वहां पर लिख पाना संभव नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं वहां पर इस तरह से अलग अलग कलर की ऐसी पट्टियां बना देते हैं। अब ये अलग अलग जो कलर बनाए गए हैं इन्हीं कलर की वैल्यू होती है, जो कि एक चार्ट होता है हमारे पास, उस पर लिखी हुई होती है, अंकित होती है। अब जो पट्टियां हैं तो उसमें कौन सी पट्टी का मान कितना रहेगा वह बताते हैं। तो जो फर्स्ट रो होती है ना, ये जो आपकी फर्स्ट रो दिखा रही है यहाँ पर, ठीक है, ये होता है फर्स्ट डिजिट, मतलब इसका पहला जो भी डिजिट होगा, जो भी कलर की होगी उसका वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट डिजिट ही आपको ब्राउन दिख रही है, तो ब्राउन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको? 1 दिख रही है। ठीक है, ब्राउन की वैल्यू हो गई 1। यहाँ पर सेकेंड पट्टी में आपको क्या दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है, सेकेंड डिजिट जो है वो ग्रीन है। तो सेकेंड इसमें रो में देखेंगे आप कि ग्रीन कलर कहाँ पर है, तो ग्रीन कलर है आपका यहाँ पर, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 5। अब थर्ड वैल्यू जो होगी, जो थर्ड क्या लिखा है यहाँ पर? मल्टीप्लायर। तो इसमें मल्टीप्लायर के लिए कौन सा कलर है यहाँ पर? रेड है। तो रेड में की वैल्यू कितनी है? इंटू 10⁻² है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर 10⁻² कर देंगे, ये होगा आपका, कैलकुलेशन हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के। अब बात आती है फोर्थ की, तो जिसे हम बोलते हैं टॉलरेंस, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टॉलरेंस, सहन सीमा। हम कहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस होगा इसके अलावा कितना रेजिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इसकी वैल्यू, कार्बन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है, कम या ज्यादा हो सकती है, परसेंटेज में इसकी वैल्यू दी होती है। तो यहाँ पर जो फोर्थ बैंड आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है? इसकी परसेंटेज वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर येलो है, तो येलो की, सॉरी गोल्डन है, तो गोल्डन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी यहाँ पर? +-5%, मतलब +5% भी हो सकता है और -5% भी हो सकता है। यहीं पर एक और चीज देखेंगे, जरूरी नहीं है, जनरली आपके जो कलर्स होते हैं ये 3 होते हैं ना, गोल्ड, सिल्वर और यहाँ पर नो कलर, है ना। कोई भी कलर यहाँ पर अगर नहीं होगा चौथी पट्टी में तो ये भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी 20%। अब जनरली ये कलर होते हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं? 5%, 10% या 20%। ये ऊपर वाले कलर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप येलो भी बोल सकते हैं, ऑरेंज भी बोल सकते हैं, या फिर गोल्ड, आपको जो भी मानना हो। ठीक है, यहाँ पर भी उसकी परसेंटेज वैल्यू है, जैसे 0.05% यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर प्लस माइनस इसकी अगर हम बात करें तो ये इसकी वैल्यू हो गई है रेजिस्टेंस की। ठीक है, +-5% हम मानकर अगर चलते हैं तो, ठीक है, इसमें जो दिखाया गया है कार्बन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू इतनी होगी। 5 बैंड और 6 बैंड भी इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं, उनका भी चार्ट होता है, उसमें भी इसी तरह से डिजिट बने हुए थे। यहाँ पर थर्ड नंबर पर भी आपको डिजिट वैल्यू ही दिखती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।